मेरा जो पहला सवाल इस वक्त है, दिखाइए जरा। पहला सवाल, बेहतर राजनेता कौन, राहुल गांधी या अखिलेश यादव? आपने तो मुंह ही मोड़ लिया एकदम। देखिए, बेहतर राजनेता कौन है वो मैं इनमें से चॉइस नहीं कर सकता। इन दोनों में से कोई भी नहीं है? दोनों में से चॉइस नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी दृष्टि में बेहतर राजनेता तो नरेंद्र मोदी ही है। नहीं, लेकिन अगर ये दो ऑप्शन है तो फिर क्या करेंगे? मेरी बात सुनो। लेकिन अगर मुझसे बेटर मानव की बात करेंगे, जो मानवता करता है इन दोनों में से, उनसे मैं मिला नहीं हूं तो उनके विषय में ज्यादा कह नहीं सकता। पर ये मानव मेरे लिए अच्छे, इंसान अच्छे हैं। मैं एक बार अखिलेश जी से मिला हूं और उन्होंने जो मेरे साथ व्यवहार किया है वो अच्छा व्यवहार है, बहुत प्यारा व्यवहार है। इसके लिए मैंने अच्छा इंसान मानता हूं। चलिए, जोरदार तालियां हो जाए इस जवाब के लिए। हालांकि आप धर्म की बात करते हैं लेकिन आपने जवाब पॉलिटिकल दिया है, बट एनीवे चलिए आइए जरा अगला सवाल। जोरदार ताली हो जाए पहले। दिखाइए जरा अगला सवाल। देवकी जी, अगला सवाल है, बेहतर विचारधारा क्या है, महात्मा गांधी जी या फिर नाथूराम गॉडसे? भाई तुम मुझे क्यों, मेरे को सनातन धर्म संसद 16 को करने दोगे कि नहीं, कि उससे पहले ही वायरल कर दोगे? देखो, मेरा मानना है जब समाज दुविधा में होता है तो आचार्य के पास जाता है। बिल्कुल, महात्मा गांधी जी के कुछ कार्यों से मैं सहमत नहीं हूं, और यह स्पष्ट है। जब दो भाइयों का बंटवारा होता है तो सबको बराबर बराबर मिलता है। ऐसा नहीं होता कि एक को एक दे के दूसरे को दूसरे के में भी हिस्सेदार बना। नाथूराम गोडसे के किन कार्य से आप सहमत हैं? वो देशभक्त थे, बहुत देश के बारे में बहुत अच्छा प्लान करते थे, देश के बारे में। और जिसे आज के युग में ये कहा जा रहा है ना कि, और सही भी है, मैं कभी इस बात को नहीं सहमत हूं कि किसी की हत्या कर दो, पर उन्होंने जो जी, इस पे विवाद भी हो सकता है जिसने मैं कुछ किसी, देखो ये मेरा पर्सनल विचार है, मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि तुम मेरी बात से सहमत हो, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम उससे जुड़ जाओ, पर यह है कि मैंने पहले ही कहा कि मैं किसी की हत्या करने में सहमत नहीं हूं। लेकिन उन्होंने जो सोच के ऐसा कार्य किया है, आप सभी जानते हैं कि वो चाहते थे कि सनातनियों का और सनातन का और भारत ये सवाल का, नहीं है कि राष्ट्रपिता की हत्या करने वाला देशभक्त? सबसे पहले बात तो बताओ, राष्ट्रपिता कैसे हैं ये? बताओ कहां से मिली हो? आप इनको राष्ट्रपिता नहीं मानते? नहीं, मैं ये बात मानता हूं। पहले मैं आपसे ये पूछा, आप मानते हैं कि नहीं मानते? मुझे पहले ये बताओ कि राष्ट्रपिता की उपाधि कहां से मिली? ये तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था ना। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था ना। ये उपाधि थी, लेटर मिला है। उन्होंने आकाशवाणी पे कहा था कि वो राष्ट्रपिता हैं। मैं आज आपको कह देता हूं, चतुर्वेदी जी, आकाशवाणी नहीं, लाइव चल रहा है पूरे चैनल पे, आपके चैनल पे चल रहा है। फिर रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा उनको। मैं ये कह रहा हूं, चतुर्वेदी जी राष्ट्रपिता हैं। अब कोई मान लेगा? तो मैं मानता हूं, मैं रिस्पेक्ट करता हूं, बहुत सारी चीजों में बापू की इतनी आदर करता हूं। आप बापू को राष्ट्रपिता मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मेरी दृष्टि में राष्ट्रपिता तो इस देश का अगर कोई राष्ट्रपिता है तो वो है भगवान श्री राम। तो ये बताइए, दूसरा हो नहीं सकता। तो फिर मैं आपसे ये पूछता हूं, लाइव टेलीविजन चल रहा है, आपको सनातन धर्म के रक्षक का सर्टिफिकेट कहां से मिला? मैं हूं ही नहीं, किसने कहा आपको कि मैं हूं? मैं सनातन धर्म का एक छोटा सा कण हूं, चेंटी हूं, मैं रक्षक नहीं हूं। लेकिन आप इतनी देर से कह रहे हैं हम रक्षा करेंगे, हम रक्षा करेंगे। हाँ, तो हर सेवक को चाहिए। अब जब जो छोटा सैनिक होता है वो द्वार पर खड़ा रहता है, उसकी जिम्मेदारी क्या है? कि महल की रक्षा करे। सनातन हमारा महल है, हम इसके द्वार पालें, हम खड़े, हम इसकी रक्षा करेंगे। अब बापू की कुछ बातों से सहमत हो, जरूर थोड़ी कि हर बात से मैं सहमत हो जाऊं। ठीक है, वैसे ही आप भी कई चीजों में मेरी बातों से सहमत होंगे, कईयों में नहीं होंगे। तो सेम थिंग, मैं कोई नेता थोड़ी हूं जो पॉलिटिकल। तो मैं ये सवाल आपसे पुनः एक बार पूछ रहा हूं, आप इन दोनों में से किसकी विचारधारा के साथ है? मेरी विचारधारा ज्यादातर आपके साथ मिलती है। जो मैं देश को सुरक्षित देखना चाहता हूं और आने वाली नेक्स्ट जनरेशन को सुरक्षित देखना चाहता हूं, अगर मेरी विचारधारा मिलेगी थोड़ी बहुत तो आपसे मिलेगी। हालांकि मैं आपके इस जवाब से सहमत नहीं हूं और ये आने वाले समय में आपत्तिजनक हो सकता है, लेकिन मैं आपसे सहमत नहीं हूं। भाई मेरे पर्स में कोई नेता थोड़ी हूं जो मैं वो बोलूंगा जो वोटरों को पसंद आए। मैं वो बोलूंगा जो मेरे मन को बिल्कुल आप पसंद बोल आए। सकते हैं, मेरे मन को पसंद बिल्कुल आए। बोल सकते हैं। It's my choice। ठीक है, अब आइए जरा अगला सवाल दिखाइए। हमारा अगला सवाल है, समाज के लिए बेहतर नारा, मैं फिर से पढ़ रहा हूं, समाज के लिए बेहतर नारा क्या है? सबका साथ, सबका विकास, या फिर बटेंगे तो कटेंगे? अच्छा, मुझे इस
नारे का जवाब कौन सी भाषा में आप सुनना चाहेंगे? हिंदी में, इंग्लिश में कि संस्कृत में? मैं चाहूंगा कि इन दोनों में से कौन सा इन दोनों बेहतर में नारा नहीं, है? मैं इस पे बोल रहा हूं, पहले नहीं, बताओ। लेकिन मुझे पहले तो ये बता दीजिए ना, अरे- नारा कौन सा बेहतर है? नारा? अब ये बताइए क्यों है? कौन सी भाषा में बताओ? और ये आपको नहीं चाहिए सबका साथ सबका विकास? ये मोदी जी के, जिनके आप बोल रहे थे सबसे बेहतर नेता वही हैं, उनका नारा है ये। तो सबका विकास हमने 24 में देख लिया था ना, देखा था कि नहीं? तो सबका साथ तो क्या देखा था, मैं समझा नहीं। अब वैसे छोड़ो वो, पहले इस पे बोलो। नहीं, वैसे बता दीजिए क्या अरे देखा नहीं था? बोलना हमें, हम तो देख चुके हैं। हम तो एक ही बात कहेंगे, सनातनियों का साथ, सनातनियों का विकास, तभी होगा पूरे देश का विकास, इसमें कोई दो राय नहीं है। सनातनियों को फ्रंट ठीक पे है। रखो। अब इसको बताओ कौन सी भाषा में बोलूं? नहीं ठीक है, आपने जितना बोला उतना अरे समझ नहीं, गया। पहले हमें बताओ इसको कौन सी भाषा में आप जवाब जो दूं? बोलना चाहते हैं आप बोल दीजिए। सुनिए, संस्कृत में इसको क्या कहा गया? कलयुगे संगठने शक्ति। इस नारे का संस्कृत है ये, कलयुगे संगठने शक्ति। कलयुग में संगठन में शक्ति है। और अब इंग्लिश सुन लो, इंग्लिश में भी बोल देता हूं इसी नारे को। वैसे वो है संगे शक्ति कलयुगे। संगे, संगे शक्ति कलयुगे, इसका मीनिंग क्या हुआ? यही जो- हुआ, यही हुआ, यही हुआ, है ना? और अंग्रेजी में सुनो, यूनाइट वी स्टैंड और डिवाइडेड वी फॉल। चलिए, मैं इस पे तसल्ली से आपसे बात करूंगा। अब अगला सवाल दिखाइए जरा, अगला सवाल प्ले करिए। हिंदू हृदय सम्राट कौन? बाला साहब ठाकरे या नरेंद्र मोदी? या क्या तुम जय, ये दोनों ही मेरी लाइफ के हीरो हैं। इन दोनों से मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा है, धर्म की रक्षा, देश की रक्षा। प्लीज इसमें तुलना मत करवाइए, प्लीज तुलना मत करवाइए। इनके लिए मैं इनसे कभी मिला नहीं हूं। मेरा एक ड्रीम था कि मैं इनसे मिलूं, पर नहीं मिल पाया, क्योंकि उससे पहले ही आप अपनी यात्रा पूरी कर चुके हैं। वो व्यक्ति है जिसने धर्म के लिए निस्वार्थ भाव से काम किया, निस्वार्थ भाव से, बाला साहब ठाकरे। और ये वो व्यक्ति है जो आज भी लगा हुआ है हम सब देशवासियों को, धर्म को। इनसे पहले कौन ऐसा प्रधानमंत्री था जो, अरे रुक जा, सुन तो ले, इनसे पहले ऐसा कौन सा था जो केदारनाथ में जाके गुफा में बैठ के नारायण का भजन कर रहा है? कौन गंगा में नहा रहा है? कौन काशी विश्वनाथ में जाके दर्शन कर रहा है? कौन संतों के जाके चरण छू रहा है? पहले यह कह दिया गया था इसी देश में, पशुपति, वो जो गुजरात में कौन सा शंकर भगवान का मंदिर है? सोमनाथ। सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में आपको नहीं जाना है, यह कह दिया गया था। और आज वो एक आदमी ऐसा उसी पद पे प्रधानमंत्री है जो कहता है मैं भी जा रहा हूं, और हे सनातनियों, तुम गर्व से ऐसे देवालयों में जाओ जहां पर तुम्हें संस्कार प्राप्त होते हो। तो इन दोनों को मैं वाकई हृदय से सम्मान करता हूं। तो इन दोनों में बंटवारा मत करवाओ, मेरे लिए दोनों ही एक से आइए बढ़कर वापस